है, क्योंकि संसरति इति संसारः, ये संसार उसी तरह से सरकता या खिसकता या चलता रहता है जैसे सांप सरकता रहता है, खिसकता रहता है, चलता रहता है। अभी यहां दिखाई दिया था, गायब हो गया, फिर वहां दिखाई दे रहा है, वहां से भी गायब हो गया। माने पलक झपकते ही जैसे सांप गायब हो जाता है और फिर मिलता ही नहीं है। महाराज ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, कहाँ गायब हो गया। तो ऐसे ही ये संसार है और ऐसे ही संसार के ये सारे के सारे सुख दुख, सारे संसार के विषय भोग, ये सब भी ऐसे ही हैं जैसे कि आपने बालुका या रज अपनी मुट्ठी में भरी और 10 मिनट 20 मिनट बाद खोल करके देखी तो मुट्ठी में बस 2-4 दाने रज के रह जाते हैं, बाकी भरी भराई मुट्ठी कब कहां से रज निकल गई, सरक गई, हमें पता ही नहीं लगा। तो उसी प्रकार से ये संसार की स्थिति है। इसे हमें केवल भगवान की कथा से ही समझना चाहिए। तो देखो, आज द्वारिकाधीश उस स्यमंतक मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास गए। राजा सत्राजित के मोहड़े पर मणि सामने पटकी, ले भले आदमी, इस मणि की वजह से तू हमें सारे संसार में बदनाम कर रहा था, तूने हमारे माथे पर झूठा कलंक लगवा दिया, जबकि इस मणि से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ऐसे 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 ये मणि हमें मिली, अब रख ले इसे संभाल करके। तो राजा सत्राजित मिश्रा जी बड़ा लज्जित हुआ, बड़ी शर्म आई, बड़ी लिहाज आई कि वास्तव में हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि बिना सोचे समझे, बिना असली सच्चाई को जाने सारे संसार में द्वारिकाधीश की बदनामी करा दी। द्वारिकाधीश के माथे पर चोरी का, मणि का हरण करने का कलंक लगा दिया। तो आज द्वारिकाधीश जब जाने लगे तो राजा सत्राजित चरणों में गिर गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे। महाराज मुँह पे गलती है गई, अपराध है गयो, मुँह को माफ कर दो। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हाँ हाँ चलो ठीक है भाई, हमने माफ कर दिया। बोले नहीं महाराज, ऐसे मुझे संतुष्टि नहीं होगी, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तो महाराज फिर कैसे मानोगे? बोले हमारे नातेदार बन जाओ, रिश्तेदार बन जाओ, हमारे घर जमाई बन जाओ, दामाद बन जाओ। अरे ऐसे कैसे बन जाएंगे? महाराज मेरी एक परम लाडली कन्या है, परम सुंदरी कन्या है, बड़े लाड़ से बड़े प्यार से उसे पाला है और उसका नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा को यदि आप स्वीकार कर लोगे तो हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया, अन्यथा हमारे मन में हमेशा हमेशा ये भाव रहेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। तो द्वारिकाधीश ने सत्राजित का पवित्र भाव देखा तो सत्यभामा को स्वीकार करके द्वारिका ले गए और सत्यभामा के साथ में भी गाजे बाजे के साथ विवाह किया। तो अब भगवान के पूरे 3 विवाह संपन्न हो गए। भगवान कुछ समय के बाद द्वारिका से इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली में अपने प्रिय पांडवों का हालचाल लेने के लिए पधारे। पांडवों के साथ बैठ करके भगवान ने भोजन प्रसाद पाया, पांडवों का हालचाल लिया और अब अर्जुन के साथ कन्हैया जो है द्वारिकाधीश यमुना महारानी के किनारे टहलने निकल गए। तो यहाँ भी भगवान लीला कर रहे हैं। अर्जुन से कहा भाई हमें कुछ नित्य नियम करना है, तो तुम थोड़ा आगे जाओ, हम जरा यहीं बैठेंगे। तो अर्जुन आगे चले गए, द्वारिकाधीश वहीं रुक गए। अर्जुन ने आगे जाकर के देखा कि ऐसे निर्जन वन में, ऐसे भयानक वन में
यमुना जी के किनारे एक परम सुंदरी कन्या, एक परम सुंदरी लाली तपस्या कर रही है, और साधारण तपस्या नहीं, बड़ा भयंकर कठोर तप कर रही है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि माता बहनों के लिए कहीं भी न वेद ने, न शास्त्र ने, न उपनिषदों ने, और ना ही श्रुति स्मृतियों ने या किसी भी शास्त्र ने ये उपदेश नहीं किया है कि माता बहन अपने घर द्वार को छोड़ करके जाएं और किसी जंगल में जाके भजन करें। तो महाराज ये आश्चर्य तो है ही, और देखने में कुंवारी कन्या लग रही है, युवा भी है। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे निर्जन वन में यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कोई राक्षस भी आ सकता है, कोई हिंसक पशु पक्षी भी आकर के इसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और अर्जुन ने जाकर के उस देवी से, उस कन्या से पूछा, अरे लाली, अरे भगवती, आप कौन हो, कहां से आई हो, क्यों तपस्या कर रही हो? तो उस लाली ने जवाब दिया, बोले अहम देवस्य सवितुर दुहिताम पतिम इच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। भैया अर्जुन, मेरा नाम है, मैं सविता की दुहिता माने सूर्य की पुत्री, मेरा नाम है यमुना, क्योंकि मैं यमराज की बहन हूं। मेरा नाम कालिंदी भी है। अरे लाली, तू यहाँ कहा कर रही है? बोली विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं भगवान विष्णु का भजन कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। काय के लिए कर रही है? क्योंकि मुझे द्वारिकाधीश का वरण करना है, मुझे द्वारिकाधीश के साथ में विवाह करना है। अरे बाबरी है गई है, द्वारिकाधीश के तो पहले ही 3 है राखे, अब तू चौथी ब्याह करे कहा करेगी? यहाँ संसार में तो काऊ पे एक ही नाय झेली जा रही, तो द्वारिकाधीश तो पहले से ही 3 विवाह करके बैठे, तू कहा करेगी? वहां रोज लड़ाई होएगी, रोज आपस में चुटिया मार होएगी। लेकिन यदि भगवान को पाने का निश्चय पक्का हो, विश्वास ध्रुव हो, अटल हो, तो फिर भैया कौन रोक सकता है? अर्जुन ने खूब बहकाया, खूब धमकाया, खूब डराया, लेकिन यमुना महारानी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यमुना जी का निश्चय पक्का है। अर्जुन लौट करके द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश को जाके सारी बात बताई। द्वारिकाधीश ने पूछा कि क्या तुमने परीक्षा लेकर के देखी? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ प्रभु, वो मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन आपके अलावा किसी का वर्ण नहीं करेगी। तो जब ऐसी निष्ठा और ऐसी भक्ति ही भगवान देखते हैं, तो फिर स्वयं भगवान हमारा वर्ण करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए चले आते हैं। द्वारिकाधीश चले आए। अर्जुन ने इधर से यमुना का हाथ पकड़ा, इधर से द्वारिकाधीश का पकड़ा, और ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः मंत्र पढ़ दिया। द्वारिकाधीश द्वारिका में गए और भगवान का चौथा विवाह बड़ी धूमधाम के साथ यमुना महारानी के साथ संपन्न हो गया। तो देखो, भगवान का 5वां विवाह, एक उज्जैन के राजा हैं विंद अरविंद, उनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। तो भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में संपन्न हुआ। एक है कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्या देवी। तो सत्या देवी के साथ भगवान का 6वां विवाह संपन्न हो गया। एक है हमारी श्रुत कीर्ति मैया, जिनकी बेटी का नाम है भद्रा।
तो भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह संपन्न हो गया। एक है मद्र नरेश, मद्र नरेश की कन्या का नाम है लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न हो गया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए मैया? अब भगवान के पूरे 8 विवाह हो गए। और वैसे भगवान के कितने विवाह बताए गए हैं? 16,108। तो अभी हमें और कितने कराने मिश्रा जी? अभी हमें कराने 16,100 विवाह। तो देखो, एक भूमि का पुत्र है भौमासुर। तो भौमासुर वृत्ति से, शरीर से राक्षस है, दुष्ट है, बड़ा तपस्वी है। भौमासुर का भवन जो है धरती के नीचे है। तो भौमासुर के मन में एक बार संकल्प हो गया कि संसार की जितनी भी परम सुंदरी कन्याएं हैं, इन सभी कन्याओं के साथ में ही विवाह करूंगा। बाकी संसार के सब रड़ुआ डोले तो डोले, लेकिन मैं ही विवाह करूंगा। तो मन में संकल्प कर लिया मिश्रा जी कि कम से कम जब 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ करूंगा। अब एक एक कैसे करूंगा, इसमें तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा कि एक एक रोज ब्याह करो तो लगातार 4-5 साल तक ब्याह ही करते रहो। तो नहीं, पहले इकट्ठी कर लेता हूं और इकट्ठी करके फिर वाके बाद में बढ़िया तरह से एक साथ में विवाह करूंगा। तो देखो, भौमासुर सारी दुनिया की परम सुंदरी कन्याओं का अपहरण कर रहा है और अपने दुष्टों से करवा रहा है। इसी तरह से करते करते सालों में उसने हजारों कन्याओं को कैद खाने में डाल दिया। और आज जब नारद जी महाराज द्वारका में ये देखने के लिए गए कि देखूं तो सही भैया, संसार में तो काऊ पे एक ही नाय झेली जा रही और हमारे द्वारकाधीश के 8-8 विवाह पहले से ही है गए। तो द्वारकाधीश की घर गृहस्थी कैसी चल रही होगी, जरा झांक करके देखें तो सही। भाई, आज यदि भगवान रुक्मणी के पास हैं तो लक्ष्मणा का नंबर तो पूरे 8 दिन बाद आना है। और आज यदि लक्ष्मणा के पास हैं तो फिर रुक्मणी का नंबर सेवा करने का 8 दिन बाद आना है। तो हो सकता है कि भगवान के जीवन में कुछ उथल पुथल, कोई गृह कलेश चल रहा हो, आपस में लड़ाई बाज रही हो, जरा जाके देखें तो सही। तो नारद जी आज आए, प्रातः काल 4 बजे नारद जी आए। और नारद जी ने जब रुक्मणी महारानी के भवन में झांक करके देखा तो वहां द्वारिकाधीश बैठे हैं और रुक्मणी महारानी सेवा कर रही हैं। तो नारद जी ने फिर जामवंती के भवन में झांक करके देखा तो वहां भी द्वारिकाधीश बैठे, जामवंती सेवा कर रही है। नारद जी ने सत्यभामा के भवन में देखा, कालिंदी यमुना के भवन में देखा और फिर अंत में लक्ष्मणा के भवन में देखा। तो हर जगह द्वारिकाधीश को पाया। नारद जी का मोह भंग हो गया कि द्वारिकाधीश साधारण नहीं है, द्वारिकाधीश तो साक्षात भगवान है। और भगवान तो एक ही समय, एक ही साथ हर कण में व्याप्त रहते हैं। लेकिन मेरी भगवान के प्रति थोड़ी सी साधारण बुद्धि हो गई तो ये अपराध है। भगवान के चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना मांगी और फिर वार्तालाप करते हुए भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपको पता है आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है और अनर्थ होने वाला है। क्या अनर्थ होने वाला है कि महाराज ये भौमासुर जो है दुनिया की हजारों कन्याओं को उठा उठा करके इकट्ठा कर रहा है और जब 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ विवाह करेगा।
तो द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो नारद जी ने कहा कि हाँ प्रभु, यदि आपके राज में आपके होते हुए यदि ऐसा हो गया तो ये तो आपके माथे पर एक दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा कि द्वारिकाधीश के होते हुए भी ऐसा व्यभिचार, ऐसा अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा निकृष्ट कर्म हो गया। तो महाराज कुछ करो। द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा खबर पक्की है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमारी खबर आप जानते न कभी झूठी नहीं होती है। देखो ये नारद जी महाराज दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं। एक एक पल की सारी सृष्टि की खबर नारद जी महाराज के पास रहती है। और नारद जी महाराज ने जो खबर दे दी वो झूठी नहीं हो सकती। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। और ब्रजभाषा में कहो तो नारद माने जिसकी बोली हुई बात कभी रद्द ही न हो वही नारद है। नारदो देव दर्शनः, नारद जी के जिसे दर्शन हुए उसे भगवान का दर्शन होना है, मोहर लग जाती है। तो नारद जी ने खबर दी, द्वारिकाधीश चल पड़े, छोटी सी सेना लेकर के भौमासुर के यहाँ अटैक कर दिया और भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान ने भौमासुर को पछाड़ दिया और पछाड़ करके सारी कन्याओं को आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो भगवती, देखो कन्याओं, अब आप सब आजाद हो, स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जाओ। लेकिन कोई भी कन्या महाराज टच से मच नहीं हो रही। द्वारिकाधीश को देख रही हैं, कभी नारद जी को देख रही हैं। लगभग आधा घंटा हो गया देखते देखते। तो द्वारिकाधीश ने इशारा किया, बोले नारद जी पूछो कहा बात है, कैसे नहीं जा रही? अरे अब तो आजाद हो गई भाई, अब तो जाना चाहिए। नारद जी पास जाकर के पूछे तो कन्याओं ने कहा कि हे नारद बाबा, अब हम अपने घर या कहीं भी संसार में जाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संसार की बड़ी उल्टी रीत है, संसार की बड़ी उल्टी सोच है। जो बढ़िया माल होता है मिश्रा जी, मिठाइयाँ सारी उसी बढ़िया माल से बनती हैं, उसे संसार कहता खोया, माने तो खोएगो। जबकि सारी मिठाइयों का रस आनंद उसी से पाया जाता है, उसी से लिया जाता है। लेकिन संसार कहता है ये तो खोया है, माने खो गया है। और जो सबसे सुंदर रंग वाली होती है उसे संसार कहता है ना रंगी, माने जे रंगी ना है। जबकि सबसे ज्यादा बढ़िया रंग उसी में भरे होते हैं, लेकिन फिर भी संसार कहता है नारंगी। तो देखो भाई, संसार की ना सारी रीति रिवाज सारी सब उल्टा पुल्टा भरा पड़ा है। तो ये वो कन्या जानती है कि भौमासुर ने हमें ऐसे भी स्पर्श नहीं किया, छुआ भी नहीं है, केवल इकट्ठी कर रहा था, केवल कैद खाने में रखी, खाना दिया और जितनी जायज है उतनी सुविधा जीने रहने के लिए दी। लेकिन उसने हमारा सतीत्व भंग नहीं किया। लेकिन महाराज इस संसार को कौन समझाएगा? किसी की बेटी साल भर से अचानक घर से गायब हो जाए और फिर साल भर बाद आए, तो भले ही माता पिता ये सोच करके स्वीकार कर लें कि हमारे जिगर का टुकड़ा है, बेटी है, लेकिन भैया अड़ोसी पड़ोसी, गली वाले, मोहल्ले वाले, नगर वाले, गांव वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि फिर उस बेटी को न चाहते हुए भी मरना ही पड़ेगा। कोई शादी ब्याह की बात चलेगी तो भांजी मारेंगे, अरे ये तो भाग गई थी भैया, 1 साल बाद आई लौट गई।
जन कहां कहां डोल करके आई, तो उसका शादी ब्याह भी नहीं होगा, तो वो तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। और वैसे भी कन्याओं ने कहा कि प्रभु ने कहा है, भगवान ने कहा है, द्वारिकाधीश ने कहा है कि जो संसार के काम का है वो मेरे काम का नहीं, और जो संसार के काम का नहीं, घर गृहस्थी के काम का नहीं है, वही मेरे काम का है। माने संसार में जिसकी मोह ममता है, माता पिता भाई बहन बंधु पति पत्नी बालक, यही सब तो संसार है। तो संसार में जिसकी मोह ममता है वो मेरे काम का नहीं है, और जो संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम है, विरक्त है, अंदर से किसी के प्रति उसे मोह ममता नहीं है, वही वास्तव में मेरे काम का है। तो हे नारद बाबा, भगवान से जाकर के कहो न, द्वारिकाधीश से जाकर के कहो न कि हमें अपने चरणों की दासी बनाएं, हमें अपने चरणों की सेवा में स्वीकार कर लें। नारद जी गए धीरे से, डरते हुए नारद जी ने निवेदन किया, बोले महाराज ऐसे ऐसे कह रही है। द्वारिकाधीश ने सुना तो द्वारिकाधीश ने कहा कि नारद बाबा तुम्हारी खोपड़ी खराब है गई है, मरवाओगे हमें? अरे पहले ही हमारे 8 ब्याह है राखे, और महाराज यहाँ तो पूरी पलटन खड़ी है, पूरी फौज खड़ी है, गिनती भी नाए करी के कितनी है। तो नारद जी गिनती करने गए तो गिनती बैठी 16,100। तो देखो ये कन्याएं अब संसार के काम की नहीं, ये केवल भगवान के काम की हैं। हम भी भगवान के काम के बन सकते, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर से संसार निकल जाएगा उस दिन हम भगवान के काम के बनेंगे, और उसी दिन भगवान हमारा वर्ण करेंगे। तो आज द्वारिकाधीश ने उन 16,100 कन्याओं का पवित्र भाव देखा, तो उन सभी कन्याओं को स्वीकार कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिका में गए। द्वारिका में जाके बड़ी धूमधाम के साथ पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़ी सुंदर दावत के साथ आनंद उत्सव मनाया गया, विवाह महोत्सव मनाया गया। और आज तो द्वारिका में चारों तरफ हर्षोल्लास है। सारी कन्याएं भगवान की 16,108 रानियां सब कह रही हैं कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना
रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मजा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है
कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दोनों हाथ उठा के सेवा करते हुए तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 जय जय श्री राधे।